नारद जी ने कहा भगवान नाम में बड़ी शक्ति है, आप भगवान की गाथा लिखिए, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको शांति मिलेगी। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं आज आप हमें देख रहे हो, मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद हूँ। मैं हमेशा से ब्रह्मा पुत्र नारद नहीं था, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी मैया की श्रद्धा बड़ी संतों में थी, बड़ी श्रद्धा थी संतों में। एक दिन हमारे गांव में संत लोग आ गए चतुर्मास का व्रत करने के लिए। तो हमारी मैया के पास धन संपत्ति तो कुछ थी नहीं, जाती है सेवा कराती है, झाड़ू बुहाड़ू बर्तन साफ कर देती है। और हम तो 5 बरस के हैं, हम कछु ना करें, जाएं बैठे बैठे कीर्तन करते रहे महात्माओं के संग, और उनकी जो अन्न प्रसादी है जूठन है वो हम खा लेते हैं। भैया 4 महीने रुके तो धीरे धीरे जैसा रंग उनके ऊपर भक्ति का था वो धीरे धीरे हमारे ऊपर भी चढ़ गया। अब जब 4 महीने के बाद महात्मा जाने लगे तो हम भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। गांव के बाहर महात्मा पहुंचे, देखा पीछे एक छोटा सा बालक चला रहा। ए भैया कहाँ जा रहे हो तुम? बाबा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अरे भैया ना, तुम्हारी मैया ने हमारी इतनी सेवा करी है, अगर तुमको हम साथ ले चलेंगे तो 1000 गाली देगी तुम्हारी मैया हमको। ना बाबा हम तो चलेंगे, आप एक साथ चले, हमें घर में ना अच्छा लगे, हम तो भगवान के भजन के बिना अब जीवित ना रह सके। संतों ने सोचा ये बालक है, बालकों के अंदर ये बड़ी जल्दी रोग लग जाता है, क्या करें? अच्छा भैया सुनो, हम आगे जा रहे हैं लेकिन जब तक तुम्हारी मैया है तब तक हम तुमको साथ में ना रख सके। जाओ, जब तुम्हारी मैया मर जावे और तब तुम इसी रास्ते से चले आना, हम मिल जाएंगे। और तब तक हम तुमको मंत्र दिए दे रहे हैं, इसी मंत्र का जप करना। नारद जी कहते ठीक महाराज। नारद जी तो आ गए अपने घर, और आ गए तो घर में सोचने लगे अब बैठे बैठे कितनी जल्दी मेरी मैया मर जावे और कितनी जल्दी हम बाबा के पास चले जावे। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे। और एक दिन भैया नारद जी की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। मैया गई थी गाय धोने के लिए और एक कारो सर्प आयो और मैया को डस लो, मैया को डस लो। भैया मैया तो मर गई। एक गांव को लड़का आया और कहता ए भैया तेरी मैया को सर्प ने खाए लो है। नारद जी भैया मन ही मन बड़े खुश हुए सुन करके, चलो ये मैया से भी छुटकारा मिल गो, अब तो कोई आगे पीछे है नहीं। जैसे तैसे नारद जी कहते हैं कि समाज को देख करके थोड़े बहुत तो आंसू आए, अगर रोते नहीं तो लोग कहते देखो देखो सारे की मैया मर गई, और ये रो भी नहीं रहा है। अब गरीब का कोई होता नहीं, हम तो गरीब थे और इसलिए हमारा भी कोई सहारा देने वाला नहीं था, और हम भी सहारा लेने वाले नहीं थे। मैया का अंतिम संस्कार करके और चल पड़े जिधर महात्मा गए थे। लेकिन महात्माओं को तो एक जगह होता नहीं है, महात्मा तो इधर उधर भटकने वाले होते हैं। अब चलते गए नारद जी एक जंगल में पहुंच गए, एक तालाब में स्नान किया, वृक्ष की छाया में बैठ गए, भगवान का नाम जप करने लगे। और जब नाम जप करने लगे तो देखो उस समय भगवान की मूर्ति आ गई उनके हृदय में। भगवान की मनहारी मूर्ति इतनी सुंदर आई, आंख बंद करते करते भगवान की ऐसी छटा निहारी नारद जी ने कि उसमें खो गए। लेकिन एक क्षण के लिए केवल आई, एक पल के लिए आई और एकदम से गायब हो गई। अब जैसे नारद जी कहते हैं जो ही मेरे अंदर से वो मूर्ति गायब हुई, हमें ऐसा लगा जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाता है, वो तड़पने लगती है, ऐसे ही मैं तड़पने लगा, कांपने लगा। मैंने दोबारा से अपने आप को संभाला, फिर भजन में बैठा, लेकिन बार बार प्रयास किया, दोबारा वो मूर्ति नहीं दिखाई दी। मैं छटपटाने लगा, रोने लगा, और जब रोने लगा तो हमारे अंदर से आकाशवाणी हुई कि बेटा अभी तुम अपरिपक्व योगी हो, अभी तुम पक्के योगी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता हूँ। तो नारद जी ने कहा हे प्रभु, जब मैं पक्का योगी नहीं हूँ तो तुमने ये मुझे रूप सुधा की चटनी क्यों चटाई? भाई क्यों चटनी चटाई, क्यों स्वाद दिया ये? तो भगवान कहते हैं नारद जी से, देखो अगर मैं तुम्हें ये रूप सुधा की चटनी ना चटाता तो अब तुमको महात्मा मिलने वाले नहीं थे। महात्मा तो चले गए, और जब महात्मा मिलते नहीं और तुमको ये हम रूप सुधा की चटनी चटाते नहीं तो तुमको धीरे धीरे अविश्वास हो जाता महात्माओं पर से, ये महात्मा बड़े झूठे मूठे होते हैं, एक सब खड़िया पलटन बाबा हैं, ऐसे केवल खाने पीने के लिए बाबा बन गए, कछु ना होवे ये सब।
अब महात्माओं पर से विश्वास उठ जाता तो भगवान पर से विश्वास उठ जाता। इसलिए मैंने तुमको विश्वास दिलाने के लिए अपने रूप सुधा की चटनी चटा दी है। अब इसी चटनी में मस्त होकर के भगवान का भजन करो। अब इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। नारद जी कहते हैं हम भजन करते रहे। कुछ थोड़े दिन के बाद इस सृष्टि में प्रलय आ गई, पूरी सृष्टि समाप्त हो गई। और तब जब दोबारा भगवान की सृष्टि उत्पन्न हुई तो विष्णु जी की नाभि से कमल में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से नारद जी का जन्म हुआ। बोलो नारद भगवान की। तो नारद जी कहते हैं ये भगवान के नाम में शक्ति है, इसलिए भगवान नाम की महिमा बहुत बड़ी है। आप भगवान की गाथा को लिखिए और संतों का सानिध्य बहुत जरूरी है। नारद जी कहते हैं या तो हम नाम के सहारे यहाँ तक पहुंचे हैं या संतों के सानिध्य के सहारे से पहुंचे, इसीलिए संतों का संग अवश्य करना चाहिए। अरे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के पास जाओगे तो क्या तुम्हें बनाएंगे? कागा से कोई हंस बनावे, कागा से कोई कागा से कोई हंस बनावे। मिट जाए उड़ के दाग रे, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़